बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज आपसे जिस बीमारी के बारे में बात करूँगा वो सांस की एलर्जी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे बच्चे को सांस की एलर्जी है, डॉक्टर साहब हम क्या करें, या उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उनका बच्चा जब मौसम चेंज होता है उसे खांसी आती है, सांस से चलना शुरू हो जाता है और बच्चा बेचैन हो जाता है और बिल्कुल पेल हो जाता है। तो वो समझ नहीं होते कि एलर्जी है, ये उसका इन्फेक्शन है या क्या चीज़ है। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली अस्थमा है, जिसको हम बच्चों में हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ भी कहते हैं या हम उसको सांस की एलर्जी भी कह सकते हैं। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पे हम कह सकते हैं कि बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जेनेटिक बेसिस होती है। अगर एक पेरेंट को है तो बच्चे को होने के चांसेस हैं और दो पेरेंट को है तो बच्चे को होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको अलामतें पहले बताऊंगा कि क्या अलामतें हो सकती हैं, कब हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को अस्थमा हो सकता है, और फिर हम इसकी बात करेंगे कि इसका हमें कैसे इसको मैनेज करना है, हमने इसका कैसे इलाज करना है और किन किन चीज़ों से अस्थमा बढ़ सकता है, हमने उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका बच्चे का सांस खराब हो रहा है, वो बैठे बैठे फील कर रहा है कि जी मुझे चेस्ट टाइटनेस हो रही है, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या थोड़ा सा चलता है, भागता है, खेलता है, ग्राउंड में खेलने चला जाता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है और थोड़ी देर के बाद बाकी बच्चों की निस्बत उसको जल्दी उसका सांस फूल जाता है, वो क्लास में जाता है, उसकी टीचर कहती है कि आपके बच्चे को खांसी आती है, आपके बच्चे का सांस खराब होता है या उसके सांस से आवाज़ें आ रही हैं, बच्चा घर में सोता है, उसे खांसी आती है और ख़ास तौर पे उसको रात को खांसी आती है, ड्राई कफ होती है और बच्चा रात को खांसी की वजह से उठ के बैठ जाता है, सांस से आवाज़ें आती हैं। तो ये सारी अलामतें आपके बच्चे में अस्थमा की या चेस्ट की या सांस की एलर्जी की हो सकती हैं और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि लगातार चलती रहती है और अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो बच्चा खांसता रहेगा, सांस का मसला रहेगा, वो स्कूल भी नहीं जा सकेगा, अपने काम नहीं कर सकेगा डेली रूटीन के, और उसका ऑब्वियसली उसका ना सिर्फ पढ़ाई का जो है लॉस होगा बल्कि उसकी लाइफ भी कंप्रोमाइज़ होगी। तो अब अस्थमा जो हम बात कर रहे थे कि अस्थमा बेसिकली एक ऐसी इन्फ्लेमेशन लंग्स की या आप कह लें कि उसकी सोजिश है जो कि मौजूद होती है और ये कुछ चीज़ों से ट्रिगर होती है, प्रेसिपिटेट होती है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों से ये प्रेसिपिटेट होती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। उसके अंदर मैं सारी बातें तो बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वो बातें बताना चाहूँगा जो बहुत कॉमन है हमारे सेटअप के अंदर। उसमें सिगरेट स्मोक है, सिगरेट स्मोक और सिगरेट की स्मेल। अगर एक पेरेंट में कोई भी सिगरेट पीता है या कोई और सिगरेट पीता है घर के अंदर, जिसके अंदर कोई अंकल हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं और बच्चे के साथ खेलते हैं, तो उसकी स्मेल से बच्चे का सांस खराब हो सकता है। इसी तरह जो एनिमल डेंडर होता है, जिसको हम कह लें गोबर कह लें या बर्ड्स का की बीठे वगैरह भी कह लें, बर्ड्स के फीदर कह लें, इस तरह घर में जो लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, कैट्स वगैरह होती हैं, डॉग्स होती हैं, इसके अलावा घर में कॉकरोचेस फिर रहे होते हैं, उनकी स्मेल से, फिर आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं उनकी स्मेल से, बच्चों को पाउडर लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं उनकी स्मेल से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कॉमन ट्रिगर हैं जो कि अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा इन चीज़ों से उसका सांस खराब होता है, उसकी सांस में आवाज़ें आती हैं, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मेरे बच्चे को अस्थमा हो सकता है, मुझे इसको अस्थमा के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर इसको एवेल्युएट करेगा और आपको ट्रीटमेंट प्लान देगा। ये नहीं होता कि हमेशा ये जो अलामतें माइल्ड हों, समटाइम ये अलामतें बहुत सीवियर हो जाती हैं, जिसके अंदर बच्चे का सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ये चीज़ें खुदा न ख्वास्ता उसका समटाइम चीज़ें बहुत सीवियर हो सकती हैं और उसकी लाइफ भी जो है वो एट स्टेक आ सकती है। तो इसलिए इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हमने अस्थमा के लिए पंप यूज़ नहीं करना, और लोगों के ज़हन में बहुत मिथ है कि पंप जिसको लग गया उसका पंप नहीं उतरेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो मेडिसिन हम बाय इन्हेलेशन देते हैं, बाय पंप देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट उन मेडिसिन की निस्बत बहुत कम होते हैं जो हम उनको मुँह के रास्ते या इंजेक्शन के रास्ते देते हैं। तो इसलिए आपको अस्थमा का प्रॉपर इलाज करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, जो ट्रीटमेंट वो देगा, हो सकता है कि वो आपकी बीमारी, बच्चे की बीमारी को देख के हल्की ट्रीटमेंट दे दे, और हो सकता है कि वो कहे कि नहीं जी हमें इसको थोड़ी सी प्रॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, जिसमें टैबलेट्स भी हो सकती हैं, साशे भी हो सकते हैं और जिसके अंदर इनहेलर भी हो सकता है। तो आपको ये सारी ट्रीटमेंट जो होती है उसको जो है कंप्लाई करना है। तो
अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर जो अस्थमा होता है या एलर्जी होती है ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती, और ये जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये इसके ठीक होने के काफ़ी अमकानात होते हैं। लेकिन ये वही बच्चे ठीक होते हैं जिनकी प्रॉपर केयर की जाए। अगर आप बच्चे की केयर नहीं करेंगे, उससे बार बार ये सिम्टम्स होंगी, उसकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब होगी, उसका स्कूल डिस्टर्ब होगा, उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होगी, ना सिर्फ उसकी डिस्टर्ब होगी बल्कि उसके फादर की होगी, मदर की होगी, फादर ने जॉब पे जाना है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये बेसिकली एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ के ऊपर बुरे असरात, ना सिर्फ बच्चे की लाइफ के ऊपर बल्कि उसकी फैमिली की लाइफ में बुरे असरात डाल सकती है। तो इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि एक तो आप उन ट्रिगर को अवॉइड करें। अगर आप ट्रिगर को अवॉइड करेंगे तो अस्थमा के एपिसोड्स कम से कम होंगे और आपका बच्चा कम से कम बीमार होगा, ठीक है। अगर आप घर में एक स्मोकर बैठा हुआ है, वो स्मोक कर ही जा रहा है, आप जितनी मर्जी उसको मेडिसिन दे दें, इन्हेलर दे दें, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अगर आप ट्रिगर को अवॉइड करेंगे और कुछ मेडिसिन जो आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा वो आप यूज़ करेंगे तो आपका बच्चा इस बीमारी से क्योर हो सकता है, बच सकता है, ठीक हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। तो अभी हम इसी पे बात ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।